जय माँ काली। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस सत्य का उद्घाटन है जिसे जानने के बाद भक्ति की परिभाषा बदल जाती है। माँ काली कहती हैं, मुझे बाहरी आडंबर नहीं, भीतर की पुकार चाहिए। पर इसका अर्थ क्या है? क्या माँ को पूजा नहीं चाहिए? क्या मंत्र, यंत्र, साधना व्यर्थ है? इसका उत्तर आज की इस कथा में छिपा है। बहुत समय पहले एक नगर था, कालपुर। नगर के बीचों बीच माँ काली का भव्य मंदिर था। सोने के कलश, चांदी के द्वार, रोज सैकड़ों दीप और हर दिन भव्य पूजा। नगर के लोग मानते थे हमारी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन माँ मौन थी। एक प्रसिद्ध तांत्रिक कालधर, उसके पास दुर्लभ मंत्र गुप्त यंत्र, वर्षों की साधना। लोग कहते थे माँ काली स्वयं कालधर से बात करती है। पर एक दोष था, अहंकार। कालधर मानता था माँ मेरी साधना से बंधी है। उसी नगर के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी एक विधवा स्त्री। नाम था शिवानी। न उसे मंत्र आते थे, न पूजा विधि। बस हर रात एक दीप जलाकर इतना कहती, माँ अगर तू है तो बस मुझे सहने की शक्ति दे। ना मांग, ना दिखावा, बस आंसू। एक अमावस्या की रात कालधर ने महासाधना की घोषणा की। श्मशान में भयानक अनुष्ठान। पूरे नगर की निगाहें उस पर थीं। उसी रात शिवानी की झोपड़ी में भूख से उसका बच्चा रो रहा था। वह माँ काली के सामने धरती पर गिर पड़ी। माँ अगर मेरी किस्मत ही अंधकार है तो मुझे सहने की शक्ति दे, मेरे बच्चे को मत छीन। श्मशान में मंत्र गूंज रहे थे पर माँ प्रकट नहीं हुई। उधर झोपड़ी में अचानक दीप तेज जल उठा। अंधकार में माँ काली प्रकट हुई। भयानक नहीं, करुणामयी। माँ बोली, जिसने मुझे बांधना चाहा उससे मैं दूर रही, और जिसने मुझे स्वीकार किया उसके पास मैं स्वयं आई। अगली सुबह कालधर टूटा हुआ था। उसने माँ से पूछा, मेरी साधना में क्या कमी थी? माँ का उत्तर गूंजा, तेरी साधना में मैं नहीं थी, तेरा अहंकार था। और नगर ने जाना, भक्ति दिखावे से नहीं समर्पण से होती है। माँ काली आज भी कहती है, जब तू टूटेगा मैं तुझे जोड़ूंगी, जब तू झुकेगा मैं तुझे उठाऊंगी, और जब तू भीतर से पुकारेगा तो समझ लेना माँ आ चुकी है। जय माँ काली।